Assalamualaikum. This is Sumaira Tahir. I'm a corporate trainer, OD consultant and a motivational speaker. इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक जो कि है नेपोटिज्म उस पर बात करूं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। चलें जी, बात करते हैं व्हाट इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आखिर है क्या? नेपोटिज्म अगर उर्दू में देखा जाए तो अकरबा परवरी को कहते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो भाई भतीजा वर्ग। यानी कि अगर कोई शख्स किसी पावरफुल या इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है तो अपनी पावर या पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए वो अपने किसी अजीज रिश्तेदार या दोस्त को फायदा पहुंचाए। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगी कि एक कंपनी का सीईओ है और वो अपने भतीजे या भांजे को हायर कर लेता है ऐसी पोजीशन पे जिसके लिए वो कैंडिडेट जो है या उसका भांजा भतीजा जो है वो अंडर क्वालिफाइड है। अब उसको सारी वही सैलरी, बेनिफिट्स, सारे पर्क्स या मरात वही मिल रहे हैं जो कि एक क्वालिफाइड या एक मास्टर्स बंदे को मिलने चाहिए। इसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। अभी रिसेंटली जो एक हमने देखा है हमारे साथ, एक जो हुआ है हमारे सामने केस, वो है सुशांत सिंह राजपूत का। उसने सुसाइड कमिट की। अब ये एक मशहूर बंदा था, बॉलीवुड का एक्टर था, तो इसलिए हमें पता लग गया और ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की और डिबेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि नेपोटिज्म सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद है या बॉलीवुड में है। मैं आपको बताऊं, अफसोस की बात यह है कि नेपोटिज्म हमारी सोसाइटी में या हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में हर जगह मौजूद है। हर जगह आप नज़र उठा के देखें, आपको पता लगेगा। आप मैंने देखा है रिक्शे वाले या टैक्सी वाले जो वो मास्टर्स क्वालिफाइड हैं और वो मजबूर हो चुके हैं कि वो इस किस्म की जॉब्स करें जिससे वो अपने घर का खर्चा या गुजारा चला सके। नेपोटिज्म हर जगह परवेल कर रहा, हर इंडस्ट्री में। इसके नुकसानात क्या हैं? देखिए, इसके नुकसानात ये हैं कि अब कोई बड़ी कंपनी की अगर बात करें तो बड़ी कंपनी को एकदम से तो कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें इस तरह के 5-6 लोग भी हायर हो जाए, एकदम नहीं। बट आफ्टर इफेक्ट्स में ये है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे अगर इस तरह के लोग आते रहें तो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, उससे नुकसान होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को। इसके अलावा जो आस पास के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क प्लेस में जो और लोग काम कर रहे हैं, वो देखते हैं कि जी एक बंदा उसी पोजीशन पे हायर हो गया जिस पे हम हैं या हमारे से भी बेहतर पोजीशन पे हायर हो गया है, उसकी क्वालिफिकेशन कम है, हमारी ज़्यादा है, तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे जितना कि उनको करना चाहिए, डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक ये भी नुकसान है कि एक बंदे की वजह से और जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी बुरे असरात पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने देखा कि जिस तरह से नेपोटिज्म जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज में या बड़ी कंपनीज में ज़्यादा मौजूद है, छोटी कंपनीज में या छोटे बिजनेसेस में या छोटे यूनिट्स में क्यों नहीं है? देखिए, आपको घर पे एक बंदा चाहिए सफाई के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं। आप उसमें 100 चीज़ें देखेंगे, 3-4 चीज़ें तो मैं अभी बता देती हूँ। एक तो आप कहेंगे जी आईडी है आपके पास, आईडी बनी हुई है तुम्हारी, अच्छा दिखाओ। कॉपी मिली, अच्छा नहीं, ओरिजिनल चाहिए मुझे, ओरिजिनल उसके साथ मैच करनी है। अच्छा जी, किसके और पहले किधर काम करते थे, वहां से तुमने क्यों छोड़ा, कितने काम का तजर्बा है, ये काम तुम्हें करना आता है, ये नहीं करना आता। इसी तरह से अगर किसी छोटी शॉप की या यूनिट की बात करेंगे जहाँ पे 2 या 3 मुलाजमीन है, अगर एक बंदा भी लेट आ रहा होगा ना, वो कहेंगे इस बंदे को हम आउट कर देते हैं क्योंकि ये वक्त पे नहीं आ रहा, या मुझे अपना काम जो है ना वो ख़राब नहीं करवाना, मुझे परफेक्ट बंदा चाहिए जिसकी
जिसको कोई पिछला पास्ट एक्सपीरियंस भी हो। तो छोटी जगहों पे इस तरह से एक तो सिस्टम जो होता है आपके सामने सामने होता है, 2-3 लोग होते हैं, उसको मॉनिटर करना भी इजी होता है, एक मालिक होता है उसको नज़र आ रहा होता है। जहाँ पे हम बड़ी इंडस्ट्रीज की या बड़ी जगहों की बात कर लेते हैं, बड़ी कंपनीज की, बाज़ औक़ात मालिक किसी और लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे बैठा होता है, बाज़ औक़ात मालिक जो होता है बिल्कुल ज़्यादा कनेक्टेड होता ही नहीं है, उसने लोगों को हायर किया हुआ होता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसकी कंपनी में हो क्या रहा है। और अगर ऐसा वैसा हो भी गया तो दैट इज़ ऑब्वियस कि जहाँ पे 100 बंदा काम कर रहा होगा वहाँ पे 1-2 बंदे जो हैं वो नॉन परफॉर्मर भी निकल सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादातर बड़ी जगहों पे ये चीज़ प्रिवेल करती है। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ किसी का हक ना मारें। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई ना देखे मगर ऊपर वाला तो देख रहा है, एक ना एक दिन तो हमें इसका जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, उससे नुकसान होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को। इसके अलावा जो आस पास के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्क प्लेस में जो और लोग काम कर रहे हैं, वो देखते हैं कि जी एक बंदा उसी पोजीशन पे हायर हो गया जिस पे हम हैं, या हमारे से भी बेहतर पोजीशन पे हायर हो गया है, उसकी क्वालिफिकेशन कम है, हमारी ज़्यादा है, तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे जितना कि उनको करना चाहिए, डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक ये भी नुकसान है कि एक बंदे की वजह से और जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी बुरे असरात पड़ेंगे। अब इससे बचा किस तरह जाए या क्या किया जाए? देखें, बचने का एक ये तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास कोई दूसरी पोजीशन या कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद है तो आप स्विच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इमोशनल स्ट्रेस में हैं, आपके पास कोई ऑप्शन है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को उस जगह से अलग कर लें। मगर अब किसी के साथ ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसके पास दूसरी चॉइस ना हो, क्योंकि अगर बगैर किसी बैकअप प्लान के आप स्विच करते हैं तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकते हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस में जाना जो है वो और ज़्यादा जो है क्रिटिकल हो सकता है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए वो और ज़्यादा बुरा हो सकता है, उसके मज़ीद नुकसानात हो सकते हैं। तो बर्दाश्त किया जाए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप अपनी प्रॉब्लम का किसी के साथ डिस्कशन करें, शेयर करें, किसी बड़े के साथ, किसी दोस्त के साथ जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, या किसी बाहर वाले के साथ जो आपको बेहतर मशवरा दे सके। एक और तीसरी चीज़ भी है, बहुत सारी जगहों पे कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में होता है कि एक ग्रुप बना हुआ होता है अलग से, और उस ग्रुप के लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, फ़ायदा दिया जाता है। तो बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, कोशिश करें कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाए ताकि आपको भी फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही आज की मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। जिन लोगों ने पहली दफ़ा मेरी वीडियो देखी है, मेरा चैनल पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, अगर उनको मेरी बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।